हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 8th का मिसलेनियस एक्सरसाइज 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है? कंप्लीट द एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेप्स। तो हमें यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो स्टेप्स बाय फॉलो करना है। ड्रॉ रोम्बस ABCD, ड्रॉ डायगोनल AC। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? रोम्बस निकालना है और उसका डायगोनल निकालना है। सेकंड में क्या है? शो दी congruent parts in the figure by identical marks। हमें congruent parts दिखाने हैं। State by which stage and in which correspondence ADC and ABC are congruent। और give reason to show angle DCA congruent angle BCA and angle DCA congruent BAC। State which property of a rhombus is revealed from the above steps। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या करना है? फर्स्ट क्या है आपका सब क्वेश्चन? ड्रॉ रोम्बस ABCD, ड्रॉ डायगोनल AC। तो यहाँ पे देखिए, ए रोम्बस ABCD और उसका डायगोनल AC हमने ड्रॉ किया है। ये फर्स्ट है उसका सब क्वेश्चन। उसमें ही हमें क्या दिखाना है? सेकेंड क्या है सब क्वेश्चन? शो द कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इन द फिगर बाय आइडेंटिकल मार्क्स। तो हमें क्या कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स दिखाने हैं आइडेंटिकल मार्क्स यूज करके। तो यहाँ पे क्या है? ADBC ये कॉन्ग्रुएंट है और AB और DC ये कॉन्ग्रुएंट है ना। और ये जो डायगोनल है ये क्या है? इसको हमने ऐसे दिखाया है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल का सेम साइड है, इसलिए। समझ में आया? तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सब क्वेश्चन 3 क्या है? ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC बाय SS टेस्ट, साइड साइड टेस्ट। और यहाँ पे अंडर ADC करस्पॉन्डेंस ABC। ADC क्या? ADC करस्पॉन्डेंस किससे है? ABC को। समझ में आया? यहाँ पे 4 नंबर का क्या है? क्या बोला है? गिव रीजन टू शो ए कॉन्ग्रुएंट एंड इसको ये कैसे कॉन्ग्रुएंट है, रीजन बताना है। देखिए, एंगल DCA कॉन्ग्रुएंट एंगल BCA एंड एंगल DAC कॉन्ग्रुएंट एंगल BAC है ना। ये इसका रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है ना। ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है किसका? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल है ना। जो डायगोनल ऑफ रोम्बस होता है वो बाइसेक्ट करता है अपोजिट एंगल। ये 5 नंबर का सब क्वेश्चन था। क्या है पूछा था? स्टेट विच प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस इज रिवील्ड फ्रॉम द अबव स्टेप्स है ना। तो ये वाला क्या प्रॉपर्टी हमने यूज किया है ना। तो अच्छे से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ अच्छे से देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसके आंसर स्टेप बाय स्टेप। हो गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है? द शेप ऑफ अ फर्म इज अ क्वाड्रिलेटरल, मेजरमेंट टेकन ऑफ द फर्म बाय नेमिंग इट्स कॉर्नर्स एज PQRS इन ऑर्डर आर एज फॉलोज। लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू कितना? 1 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ QR 250 मीटर। लेंथ ऑफ RS 100 मीटर। लेंथ ऑफ PS 240 मीटर। लेंथ ऑफ PR इक्वल 260 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड है ना इन हेक्टर। जो एरिया ऑफ फील्ड है वो हेक्टर में हमें फाइंड आउट करना। 1 हेक्टर इक्वल टू कितना? 1000 स्क्वायर मीटर है ना। तो चलिए हम यहाँ पे डायग्राम निकाल के लेते हैं। देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल हमने PQRS लिखा है। यहाँ पे PQ कितना दिया था आपको? PQ 1 सेंटीमीटर और
QR कितना दिया था यहाँ पे 250 मीटर, और PS कितना दिया था 240, और RS कितना दिया है 100, और PR कितना दिया है 260। वही हमने यहाँ पे फिगर निकाल के लिया है, ये ड्रॉ किया है। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए फॉर ट्रायंगल PQR लिया है हमें, है ना। इसका एरिया निकालेंगे, बाद में इसका एरिया निकालेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे, तभी हमें ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया मिल जाएगा। समझ में आया। हमने जो गिवन है अभी ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल PQR देखिए, इसमें जो जो लेंथ है दिया है हमने लिखा है। लेंथ ऑफ PQ कितना है 170 मीटर, उसको हमने A माना। लेंथ ऑफ QR कितना है 250 मीटर, उसको B माना है। लेंथ ऑफ PR इक्वल टू कितना है 260 मीटर, उसको हमने C माना है। क्योंकि हमें यहाँ पे सेमी पेरीमीटर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो इसलिए तो उसका फॉर्मूला क्या है, सेमी पेरीमीटर इक्वल टू S इक्वल टू, उसको S से डिनोट करते हैं, A+B+C/2, ये फॉर्मूला है। बाद में A का वैल्यू कितना है यहाँ पे दिया है 170, B का 250, C का 260, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, डिवाइड में 2 लिखा है। अभी इन तीनों का एडिशन किया, लास्ट में 0 0 है, एज इट इज 0 आ गया। यहाँ पे देखिए 6 + 5 कितना हो जाएगा 11, 11 + 7 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पे 8 आ गया, 1 बचा। 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 यहाँ पे बचा है ना, तो कितना हो गया 6, 680/2। तो इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ये 0 एज इट इज 340 मीटर, तो S इक्वल टू 340 मीटर आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अंडर रूट में ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला फॉर्मूला है, हम यूज़ करेंगे S इन ब्रैकेट S - A, S - B, S - C, है ना। तो यहाँ पे S का वैल्यू कितना आ गया 340, तो वही हमने 340 लिखा है, जहाँ जहाँ S है वहाँ पे 340 लेंगे, है ना। A का वैल्यू क्या था आपका 170, B का वैल्यू 250, C का वैल्यू 260, है ना। तो वही हमने पुट किया है। अभी हमने क्या किया 340 एज इट इज़ लिखा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आ गया 170, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आ गया 90, है ना। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आ गया 80। अभी यहाँ तक समझ में आया। अभी हमें क्या करना है, ये आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर है वो डबल होना चाहिए, मतलब उसका स्क्वायर रहना चाहिए, तभी ये स्क्वायर रूट निकलेगा। कैसे ही मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए 170, देखिए 170 × 2 करेंगे तो 340 आ जाएगा, इसलिए वही हमने लिखा है। ये 170 एज इट इज़, 9 × 10 करेंगे तो 90 आ जाएगा, यहाँ पे 8 × 10 करेंगे तो 80, तो इसका हमने ऐसे लिखा है। समझ में आया। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो 170 है उसको हमने फर्स्ट लिख के लिया है ना। बाद में जो डबल डबल आते हैं, ये डबल है ये डबल है ना, उसको लिखा है। बाद में ए वाला डबल है ए वाला डबल है, उसको हमने यहाँ पे लिखा है। बचा क्या अभी 2, 9 और 8, है ना। 9 3 का स्क्वायर है, इसलिए हमने इसको एज इट इज लिखा। अभी बचा क्या 2 और 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 16, है ना। 9 भी गया ना आपका, तो बचा क्या 2 और 8, कितना आ गया 16 मल्टीप्लाई किया, ये भी 4 का स्क्वायर है। समझ में आया। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको देखिए 170 एक ही लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे, 10 × 10 है उसको एक बार लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। ये किसका स्क्वायर है 4 का, इसलिए 4 स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर लिखा। अभी ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, ये दोनों निकल जाएंगे, तो बचेगा क्या CPA नंबर्स, है ना। 170 × 10 × 4 × 3 आ गया, है ना, स्क्वायर रूट निकल गया। तो अभी क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया
1700, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 12, यहाँ पे 80 एज इट इज लिख, 12 7 जा कितना आ जाएगा 84, यहाँ पे 4 आ गया, 8 12 1 जा 12 प्लस 8 करेंगे तो 20, तो कितना आ गया 20,400 स्क्वायर मीटर। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आ गया। समझ में आया? अभी ट्रायंगल पी एस आर कहाँ पे है ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल पी एस आर है ना, तो यहाँ पे उसका वैल्यू लिख के लेंगे फर्स्ट। यहाँ पे क्या है ट्रायंगल पी एस आर का वैल्यूज, फॉर ट्रायंगल पी एस आर लेंथ ऑफ पी एस कितना है 240 मीटर, उसको क्या लेंगे ए बोल के। लेंथ ऑफ एस आर कितना है 100 मीटर, कितना क्या लेंगे B1, उसको A1, क्योंकि ए क्यों नहीं लिया, इसके पहले हमने ए लिया था, अभी इसको यहाँ पे A1 B1 C1 लेंगे। और लेंथ ऑफ पी आर इक्वल टू 260 मीटर है ना, पी आर उसको C1 लेंगे। अभी सेमी पेरीमीटर इसको S1 बोल के लिखेंगे हम, है ना, इसके पहले हमने S लिया था इसलिए A1 प्लस B1 प्लस C1 अपॉन 2, तो यहाँ पे A1 का वैल्यू 240 है ना, यहाँ पे है ना 240, और B1 का 100 और C1 का 260 है ना। अभी इन तीनों का एडिशन करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये कितना है 240 में 100 ऐड किया तो 340 आ गया, 340 में 260 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 600 है ना, ये 2 एज इट इज लिखा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे ये 0 एज इट इज, तो कितना आ गया आपका, कितना बचा 300, तो कितना बचा यहाँ पे 300, तो S1 इक्वल टू कितना आ गया 300 मीटर आ गया है ना। अभी आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या अंडर रूट में S1 इन ब्रैकेट S1 माइनस A1 इन सेकेंड ब्रैकेट S1 माइनस B1 इन थर्ड ब्रैकेट S1 माइनस C1। तो अभी यहाँ पे S1 का वैल्यू कितना आया था 300, अभी यहाँ पे 300, A1 का वैल्यू माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 240, B1 का वैल्यू 100 और C1 का 260, ये 300 एज इट इज लिखेंगे, ये 300 एज इट इज लिखा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, 300 में से 240 गया तो 60 बचा, इसमें 300 में से 100 गया तो 200, 300 में से 260 गया तो 40 बचा। समझ में आया? अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, ये 300 इंटू 100 किया तो क्या आ जाएगा 300, तो इसलिए हमने इसको ऐसे किया है, इसका फैक्टर पर निकालेंगे, मतलब इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 20 करेंगे तो 60 आ जाएगा, 20 इंटू 100 करेंगे तो 200 आ जाएगा, 10 इंटू 4 करेंगे तो 40। समझ में है? तो यहाँ पे कौन कौन से डबल है, ए वाला डबल है, इसलिए इसको हमने लिखा है ना। अभी 100 एज इट इज लिखा है, अभी इसको डबल है, इसको हमने लिखा है, अभी ये डबल है, उसको हमने लिखा है, ये 4 एज इट इज। अभी हमने क्या किया, ये 3 उसका स्क्वायर लिया, 100 किसका स्क्वायर आ जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे बाद में 10 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 का स्क्वायर किया, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, इसलिए अभी हमने यहाँ पे लिखा है, उसको ये अच्छे से लिखा है, बाद में ये निकल जाएगा है ना, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो क्या आज बचा आपका 3 10 20 10 2 है ना। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, 3 को एज इट इज पुट किया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 200, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। तो अभी 200 एज इट इज पुट किया, 3 इंटू 20 किया तो 60 आ गया। अभी यहाँ पे 2 0 ही 1 0, तो 3 0 एज इट इज, 2 इंटू 6 12, तो 12,000 स्क्वायर मीटर आ गया। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR कितना आ गया 12,000 स्क्वायर मीटर। समझ में आया? एरिया ऑफ quadrilateral PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR, जो दोनों ट्रायंगल के एरिया मिले थे उसको हमने एडिशन किया, तो इसका कितना था 20,400, इसका कितना था 12,000, तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन किया तो
2400 स्क्वायर मीटर आ गया। अभी हमें जो आंसर चाहिए वो हेक्टर में चाहिए, तो इसको हमने इसलिए क्या किया, 1 हेक्टर इक्वल टू 10,000 दिया था, स्क्वायर मीटर दिया था, इसलिए हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। ए ज़ीरो गया, ए ज़ीरो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 324/100। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 नंबर के बाद क्या देंगे, 0.24 हेक्टर, ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे एरिया ऑफ द फील्ड इज 3.24 हेक्टर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए आप पहले से देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है हमने 11 नंबर का, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे आपका 11 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, इन अ लाइब्रेरी 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज ऑफ मराठी, the books of English are 1/3 of Marathi books. The books on mathematics are 25% of the English books. The remaining 560 books are of other subject. What is the total number of books in the library? है ना, तो let the total number of books in the library be x. तो total number of books जो लाइब्रेरी में है उसको हमने x माना है, इसको इक्वेशन 1 बोला। 50% ऑफ देयर बुक्स इज ऑफ मराठी, है ना, जो 50% है वो मराठी के बुक्स है, ये कंडीशन है। द नंबर ऑफ मराठी बुक्स इक्वल टू क्या, 50% ऑफ एक्स, है ना, तो इसलिए 50/100 इंटू एक्स, जो टोटल बुक्स है उसमें से 50% मराठी की है, इसलिए हमने ऐसे लिखा है। देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया, ये यहाँ पे 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, तो 1/2 इंटू एक्स, इसलिए आपका x/2, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अभी द बुक्स ऑन इंग्लिश आर 1/3 ऑफ मराठी बुक्स, जो इंग्लिश बुक है वो 1/3 है किसके, मराठी बुक से, है ना, इसलिए द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इज x/2, x/2, क्योंकि आपके जो इंग्लिश जो स्टार्टिंग में मराठी बुक थे वो x/2 आया था, ऑफ 1/3, इसलिए 1/3 लिखा है ना, इसलिए x/2 इंटू ऑफ मतलब यहाँ पे इंटू 1/3 आ गया, है ना, तो इसलिए यहाँ पे x 2 इंटू 3 6, तो x/6, ये आपका थर्ड नंबर का इक्वेशन है। तो द बुक्स ऑन मैथमेटिक्स आर 25% ऑफ इंग्लिश बुक, जो मैथमेटिक्स बुक्स है वो 25% है इंग्लिश बुक के। आपका इंग्लिश बुक का कितना आ गया, x/6 ऑफ 25% बोला है, इसलिए x/6 इंटू 25 मतलब 25/100 आ जाएगा, है ना, परसेंटेज में, इसलिए ये x/6, 25 मतलब 25, 25 4 ज़ा 100, तो इसलिए x 6 इंटू 4, x/24, ये 4 आ गया। द रिमेनिंग 560 बुक्स आर ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, है ना, जो रिमेनिंग बुक्स है 560 वो अदर सब्जेक्ट के हैं। यहाँ पे फ्रॉम 1 टू 5 जो इक्वेशन है उसको हमने यहाँ पे ऐड किया है। जो फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका x/4, वही लिखा है हमने। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका x, और सेकेंड क्या था x/2, और थर्ड क्या था x/6, फोर्थ क्या था आपका x/24, 5 अदर सब्जेक्ट इक्वल है ना, तो इसलिए
ये सारे इक्वेशन को हमने ऐड किया है, वो 560 आ गई। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 24, क्योंकि हम क्या करना है, ये डिवाइड में जो नंबर्स है उसको निकालना है, इसलिए हमने ऐसे किया। तो इसलिए दोनों साइड हमने 24 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे x इंटू 24, ये माइनस है एज इट इज इन ब्रैकेट, x अपॉन 2 इंटू 24 प्लस x अपॉन 6 इंटू 24 प्लस x अपॉन 24 इंटू 24 ब्रैकेट क्लोज, 560 इंटू 24। समझ में आया? हमने 24 से क्यों मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे बड़ा नंबर 24 है और इस 24 ये सबको काट सकता है, 24 को ये नंबर कट कर सकते हैं, इसलिए 24 इंटू एक्स आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये माइनस है एज इट इज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना? तो यहाँ पे 12, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस 6 4 जा 24, ये दोनों कैंसिल, 24 24 ओके। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो 12 एक्स इंटू 12 प्लस एक्स इंटू 4 एक्स इंटू 1, ये 560 इंटू 24 एज इट इज लिखा है। अभी इसको एज इट इज लिखेंगे, 12 एक्स आ गया, ये माइनस क्या हो गया, ये माइनस इस मल्टीप्लाई हो गया ब्रैकेट को, यहाँ पे सब प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए माइनस 12 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस एक्स आ गया। ये इसको एज इट इज लिखा है हमने, है ना? इसको एज इट इज। अभी हमने क्या किया है यहाँ पे, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17, तो यहाँ पे माइनस 17 एक्स आ गया। अभी 24 एक्स में से 17 एक्स माइनस किया तो कितना आ गया, 7 एक्स इक्वल टू, ये 516 एज इट इज लिखा है। अभी इसको एक्स एज इट इज, ये 7 इस साइड गया तो डिवाइड में गया, है ना? 7 1 जा 7, 7 8 जा ये 24, ये 80 इंटू 24, इसको एज इट इज लिखा है। नीचे तो 1 है, वो नहीं लिखे तो चलता। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 0 एज इट इज, 8 4 जा कितना आ जाएगा 32, यहाँ पे 3 आ गया, है ना? ये 2 है, 8 2 जा 16, 16 प्लस 3 19, कितना आ गया x इक्वल टू 19 20 आ गया, है ना? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो therefore the total number of books in library 1920। समझ में आया? अच्छे से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल, हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। यहाँ पे दिया है बाय नॉमियल टू एक्स प्लस 1, राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर हमें लिखना है ना? इसको हमें डिवाइड करना है किससे, इससे। तो उसको हमने यहाँ पे लिखा है 2x+1, और ये 6x³ प्लस 11x² माइनस 10x माइनस 7। फर्स्ट हमें देखना है ये डिसेंड, इसका जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। कैसे देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये देखिए इनका पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, है ना? तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। फर्स्ट हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, वो ऑलरेडी दिया था, नहीं दिया था खुद से लिखेंगे। अभी हम क्या किया, हमने क्या किया, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसको हमने यहाँ पे लिखा है ना? 6x³ को हमने 2x से क्या किया, डिवाइड किया, तो क्या आ गया यहाँ पे, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे इसमें x गया, इसमें से एक x गया, तो कितना बचा, 2x, मतलब x² बचा। तो 2 1 जा 2,
2 3 सा 6, तो यहाँ पे 3x² आ गया। अभी जो 3x² आया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। अभी इसको हमने यहाँ पे लिखा है। अभी जो 3x² है उसको हम ये 2x+1 को मल्टीप्लाई, वही हमने यहाँ पे लिखा है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 × 2 6x³ आ गया, है ना। 3x² × 1 3x², वही उसको हमने यहाँ पे एज इट इज लिखा है। अभी हम यहाँ पे माइनस साइन लेंगे, ये माइनस कुछ यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, वो ऑलरेडी माइनस हो गया, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ गया। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पे इसमें से माइनस हो गया, 11 में से 3 गया तो 8x², ये -10x हमने नीचे लिया। अभी यहाँ पे क्या आ गया ये। अभी हम क्या करेंगे, 2x है उसको हम 8x² को डिवाइड करेंगे, मतलब 8x² अपॉन 2x लिखेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या आ गया 4x, है ना। 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे एक x गया तो 4x बस बचा, इसलिए 4x। अभी ये 4x + 4x यहाँ पे लिखेंगे, यही 4x हम 2x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमने यहाँ पे लिखा है। 4x × 2x कितना आ गया 8x², यहाँ पे 4x × 1 कितना आ जाएगा 4x, है ना। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, वही हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे माइनस लिया है, माइनस लेने के बाद है ये माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया, यहाँ पे 4x आ गया, है ना। तो यहाँ पे ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये 10 में से देखिए ये यहाँ पे आ गया, इन दोनों का एडिशन हो गया -14x, ये -7 नीचे आ गया। यहाँ पे ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप, बड़ा माइनस लेके इसको ऐसे करके, हमने नहीं लिखा था, आप लेके तो भी चलता। यहाँ पे क्या हो गया, अभी ये माइनस है ना, ये क्या हो गया ये प्लस हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका माइनस में आया है ना। कैसे आ गया, यहाँ पे लिखने के बाद हमने क्या किया, अभी ये जो 2x है उसको हमने -14x को यहाँ पे क्या डिवाइड किया, तो कितना आ गया -7 को 2x+1 को मल्टीप्लाई किया तो -14x -7, वही हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे माइनस किया तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो इन दोनों ये प्लस ये माइनस ये प्लस है कैंसिल हो गया, ये माइनस ये प्लस है कैंसिल, तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका 3x² + 4x - 7 आ गया और रिमाइंडर 0। ये अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपका कैसे है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया और आपके मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।